सन ऑफ जयपाल सिंह जी फूल सिंह का गेहूं खेती के लिए जिन्हें पुरस्कृत किया सन ऑफ सालगम राम बेगम सराय बैठी है, बहनें बैठी हैं। तो इस देश की भारत माता के कब्जा में पैदा होता है, उस सभी को खाकर हम सब जीवन यापन करते हैं। उस माता के लिए तो नारा डालते हैं, भारत माता की, भारत माता की। तो संविधान 14 से पहले इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार के जमाने में क्या होता था? हमारी भारत माता की सीमाएं असुरक्षित थी। हमारे देश के अंदर तमाम जगहों पर आतंकवाद की घटनाएं होती थी। हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती थी। हमारी गौ माता को काटा जाता था। हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाता था। हमारे मठ मंदिर खोले जाते थे। हमारे साधु संतों की हत्या होती थी। हमारी जो गंगा माता, जिस गंगा माता के अंदर हम सब लोग इस्लाम ध्यान करते हैं, उस गंगा माता को अंदर भी उसको भी दुरुस्त करने का काम इस देश के अंदर चल रहा था। यानी कि देखा जाए पूरा देश संग्राम चंद्र से पहले इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का राज था, मैं कह सकता हूँ कि गुंडा राज था, मैं कह सकता हूँ जंगल राज था, मैं कह सकता हूँ मुस्लिम दुष्कर्म की नीति का आधार चलने वाला देश था, मैं कह सकता हूँ इस देश के अंदर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था, मैं कह सकता हूँ हमारी माता बहनों का कोई सम्मान नहीं था, मैं कह सकता हूँ हमारे महान पुरुषों का सम्मान नहीं होता था। मैं ये कह सकता हूँ इस देश के अंदर लगातार इस प्रकार की विद्युत बेहतर थी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि हमारा आम जनजीवन भय के वातावरण हम लोग जीवन यापन कर रहे थे। आज किस प्रकार का इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माहौल है। माननीय मोदी जी जिस देश को आज अपने ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे माननीय योगी जी इस प्रदेश के अंदर गुंडा राज को समाप्त करने का काम किया है, गुंडों को समाप्त करने का काम किया है, हमारी बहन बेटी की इज्जत को उठाने का काम किया है। कहते थे इस प्रकार से प्रदेश के अंदर क्या माहौल था? शाम होते ही हमारी माता बहन की चलती शुरू होती थी, रात होते ही हमारे पशु की चोरी होती थी। वह पशु चोरी, जिस पशु चोरी, इस प्रकार की पशु चोरी होती थी, ये हमारी माता बहनें उन पशु को पालती थी, उन पशु को पालकर उनका दूध निकालती थी और दूध निकालकर उसका दूध बेचती थी और दूध बेचकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करती थी। परंतु इस प्रदेश के अंदर लगातार पशु चोरी होती थी और पशु चोरी के साथ साथ सीना चोरी होती थी। पशु चोरी के साथ साथ सामने वाले हमारे माता बहनों के सीने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर जाती थी। इस मुरादाबाद मंडल के अंदर लगभग हमारे 16 किसानों की हत्या हुई थी उस समाजवादी पार्टी सरकार में। मैं कह सकता हूँ आज प्रदेश के अंदर आज कोई भैंस चोरी नहीं होती है, आज न कोई पशु चोरी होती है, न आज किसी प्रकार की हमारी बहनों के साथ कोई छेड़खानी की घटना होती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो एक मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है तो माननीय योगी ने किया है। इसलिए आज हम कह सकते हैं उन्होंने सबको रोजगार देने का काम किया है, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने का काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने का काम किया है, सड़कों को गाँव से गाँव सड़कों जोड़ने का काम किया है। जो सड़क पहले सिंगल रोड थी वो डबल रोड हुई है, जो डबल रोड थी वो 4 लेन हुई है, जो 6 लेन थे वो आज 18 लेन तक हुए हैं। आज देखिए आप दिल्ली से मुंबई का जो आज हमारा राजमार्ग है, जो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग है, वो 8 लेन का है। इस प्रकार से हमारे सरकार में, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है और हमारी ब्लॉक की सरकार है, यानी मैं कह सकता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार इस क्षेत्र के अंदर लगातार ऐसे आयाम विकासशील क्षेत्रों में ऐसे आयाम को चुके हैं कि आज आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो महिला है, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी है, कोई भी है, हर क्षेत्र में हमारी सरकार है उनको अच्छी व्यवस्था देकर आने वाले समय के अंदर भी हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किए हैं उन काम को भी आपके माध्यम से गाँव तक वो प्रचार होना चाहिए। इस प्रकार से आज ब्लॉक के अंदर हमारे अधिकारियों ने आपको विस्तार से देने का काम किया। इसी प्रकार से आज प्रत्येक गांव के अंदर मिनी सचिवालय खुल रहे हैं और मिनी सचिवालय में वहाँ पर कौन बैठता है? वहाँ पर पंचायत सहायक बैठते हैं, वहाँ पर हमारे रोजगार सेवक बैठते हैं, वहाँ पर हमारे सेक्रेटरी बैठते हैं, वहाँ पर हमारे लेखपाल बैठते हैं। हर प्रत्येक गाँव के अंदर आज भी है, वहाँ पर प्रधानाचार्य भी जाते हैं, वहाँ पर सहायक अध्यापक भी जाते हैं। यानी आज हर योजना का लाभ आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। हर तरह की योजना हमारी सरकार आम जनता तक
प्रत्येक छात्र पर गांव-गांव में देने का काम कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से उठाएं और आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का भी काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को ऊंचाई पर ले सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश को ऊंचाई पर ले सकती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। हमने देखा है सपा का राज, हमने देखा है बसपा का राज, हमने देखा है कांग्रेस का राज, किस प्रकार के हालात थे आप सब लोग जानते हैं। मैं ज्यादा विषय नहीं देना चाहता कि आप सब लोग आए कि भारी संख्या में हमारी बहनें माताएं आई इस कार्यक्रम में, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। अपने समस्त कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूँ। भारत